राधे कृष्ण। आप सभी को ओम नमो नारायण। स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल देव देवी धाम में। मैं राजराजेश्वरी फिर से आप सभी के सामने लेकर आई हूँ कार्तिक माह के इस पावन अवसर पर कार्तिक महात्म्य कथा के सभी अध्याय। तो आज हम पढ़ेंगे और सुनेंगे कार्तिक महात्म्य कथा का अध्याय 18। तो अध्याय को शुरू करने से पहले चलिए भगवान श्री गणेश को और अपने गुरुदेव को नमन कर लेते हैं। ओम श्री गणेशाय नमः। ओम श्री गुरुदेवाय नमः। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुः गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुः साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। ओम श्री गुरुदेवाय नमः। ओम भगवान श्री गणेशाय नमः। तो चलिए शुरू करते हैं 18वां अध्याय। 18वां अध्याय। महाराज पृथु नारद जी से पूछने लगे कि हे नारद जी, समस्त गोपियों में राधा जी ही भगवान श्री कृष्ण को इतनी प्रिय क्यों हैं तथा कार्तिक मास में भगवान के साथ उनकी पूजा क्यों होती है। अब जैसा कि 17वें अध्याय में हमने पढ़ा और सुना था कि किस प्रकार नारद मुनि जी ने राजा पृथु को एकादशी व्रत का महात्म्य बताया था कि एकादशी व्रत करने से क्या पुण्य फल प्राप्त होते हैं। और इस 18वें अध्याय में अब राजा पृथु नारद जी से पूछ रहे हैं कि क्यों हमारी वृंदावन की महारानी श्री राधा जी को भगवान श्री कृष्ण के साथ कार्तिक महीने में पूजा जाता है और क्यों राधा सभी गोपियों में से भगवान श्री कृष्ण की प्रिय गोपी हैं। तो अब नारद मुनि जी उन्हें क्या बताते हैं, चलिए सुनते हैं। नारद जी कहने लगे कि पहले मनवंतर में पांचाल देश में प्राचीन वीही नाम का एक राजा था। उसने विष्णु भगवान का अत्यंत सुंदर एक विशाल मंदिर बनवाया। उसमें नित्य प्रति विधि विधान से भगवान का पूजन हुआ करता था। उसी नगर की अति सुंदर एक स्त्री प्रेम में विह्वल होकर भगवान के सामने मोहक नृत्य किया करती थी। उसकी हर समय एकमात्र यही लालसा रहती थी कि वह किसी तरह भगवान के गले में बाहें डालकर नृत्य करे। एक दिन उसने अपना समस्त द्रव्य लाकर गरीबों में बांट दिया और उसी मनोरथ में अपने प्राण त्याग दिए। दूसरे जन्म में वह अत्यंत सुंदर देवांगना बनी। चंद्रकीर्ति नाम वाली एक देवांगना एक दिन दर्पण में अपना अद्भुत रूप लावण्य देखकर मन ही मन कहने लगी कि भगवान के अतिरिक्त अन्य कोई मेरा पति नहीं हो सकता। ऐसा विचार करके वह भगवान की छवि मन में धारण कर नृत्य करने लगी। अब क्या बता रहे हैं नारद जी? नारद जी राजा पृथु से बता रहे हैं कि एक बार की बात है कि पांचाल देश में प्राचीन वीही नाम का एक राजा हुआ करता था और उसने भगवान विष्णु का बड़ा ही एक भव्य अत्यंत सुंदर मंदिर बनवाया था। और कहते हैं कि उस मंदिर में नित्य भगवान का पूजन बड़ी ही विधि विधान के साथ हुआ करता था। और वहीं राजा के नगर में एक बड़ी ही सुंदर स्त्री रोज उस मंदिर में आकर के नृत्य किया करती थी और भगवान को नृत्य दिखाती थी। और नृत्य के साथ ही उसके मन में ये भावना थी कि काश मैं भगवान के गले में अपनी बाहें डाल करके नृत्य करूं। और यही भावना मन में ले करके उसने एक दिन अपना सभी धन दौलत गरीबों में बांट दिया और गरीबों में बांटने के बाद स्वयं उसने अपने प्राण त्याग दिए। अब वही जो स्त्री थी जो रोज भगवान के मंदिर में नृत्य करती थी, तो उसे दूसरे जन्म में एक देवांगना का रूप मिला और वो भी अत्यंत सुंदर, और उसका नाम था चंद्र कीर्ति। अब चंद्र कीर्ति एक दिन शीशे में देख करके अपने रूप को निहार करके मन ही मन सोचने लगी कि भगवान के अतिरिक्त अन्य कोई भी उसका पति हो ही नहीं सकता। अब आगे वो क्या सोचती हैं,
ऐसा विचार करके वह भगवान की छवि मन में धारण कर नृत्य करने लगी। कुछ समय बाद दैत्यों के आतंक से दुखी होकर समस्त देवता ब्रह्मा जी की शरण में गए। अब वो ऐसे विचार कर ही रही थी चंद्रकीर्ति, और विचार करते करते उसने सोचा कि मेरा पति जो है वो भगवान ही हो सकते हैं, और मन ही मन उसने भगवान की छवि धारण कर ली और फिर वो नाचने लगी। और कहते हैं कि कुछ समय बाद राक्षसों के, दैत्यों के आतंक से दुखी होकर सभी देवता ब्रह्मा जी के पास गए। तब ब्रह्मा जी ने भगवान विष्णु के कृष्ण अवतार लेने का संपूर्ण वृतांत देवताओं को सुनाया। साथ ही उनको आज्ञा दी कि देवता ग्वाल बाल एवं देवांगनाएं गोपियों के रूप में जन्म लेकर भगवान की सेवा करें। अब जैसे ही सभी ब्रह्मा जी के पास उनकी शरण में जाते हैं दैत्यों से अपनी रक्षा के लिए, तो ब्रह्मा जी उन्हें भगवान श्री हरि के कृष्ण अवतार लेने का पूरा वृतांत बताते हैं, और साथ ही साथ उन सभी देवताओं को कहते हैं कि आप सभी ग्वाल बाल बनिए, सखा बनिए हमारे श्री कृष्ण जी के, और जो देवांगनाएं हैं वे सभी गोपियों के रूप में जन्म ले और भगवान की सेवा करें। तो क्या ब्रह्मा जी बता रहे हैं? ब्रह्मा जी उन सभी को आदेश दे रहे हैं, देवताओं और देवांगनाओं को, कि आप सभी देवता लोग तो बाल ग्वाल बने और भगवान श्री कृष्ण के साथ लीलाएं करें और उनकी लीलाओं में उनके साथ रहें, और जो देवांगनाएं हैं वे सभी गोपियों का रूप लें और भगवान की सेवा करें। देवांगना चंद्रकीर्ति ब्रह्मा जी से प्रार्थना करती हुई बोली कि मेरा पूर्व जन्म का मनोरथ पूर्ण होने की आज्ञा प्रदान करें। तब ब्रह्मा जी ने वरदान देते हुए कहा, तुम नंदग्राम में वृषभान गोप के यहाँ राधा नाम से जन्म लेकर समस्त ब्रज गोपिकाओं से अधिक भगवान की प्रिय होगी। उस समय भगवान तुम्हें अपने प्राणों से भी अधिक प्रिय समझेंगे तथा रासोत्सव में तुम उनके साथ नृत्य करोगी। इस प्रकार तुम्हारा पूर्व जन्म का मनोरथ पूर्ण होगा। अब जिस प्रकार से ब्रह्मा जी सभी देवताओं और देवांगनाओं को आज्ञा देते हैं कि आप सभी जाएं और भगवान की सेवा करें, तो क्योंकि चंद्रकीर्ति भी एक देवांगना होती हैं, तो वो भगवान ब्रह्मा जी से प्रार्थना करती हैं, निवेदन करती हैं कि मेरे पूर्व जन्म की इच्छा, मेरे मनोरथ को पूर्ण करें। तब ब्रह्मा जी चंद्रकीर्ति को वरदान देते हुए कहते हैं कि तुम नंदग्राम में वृषभान जी के यहाँ राधा नाम से जन्म लोगी और सभी ब्रज गोपिकाओं में सर्वाधिक प्रिय बनोगी श्री कृष्ण जी की, और उस समय भगवान तुम्हें अपने प्राणों से भी अधिक प्रिय समझेंगे तथा जब भी भगवान रास करेंगे तो उस रास में तुम उनके साथ ही नृत्य करोगी। इस प्रकार तुम्हारा पूर्व जन्म का जो है इच्छा, तुम्हारे पूर्व जन्म की जो मनोकामना, जो मनोरथ है वो पूर्ण होंगे। ब्रह्मा जी के इन वचनों को सत्य सिद्ध करने के लिए श्री कृष्ण अवतार में भगवान ने राधा जी के साथ रासोत्सव में नृत्य किया और उन्हें अपने प्राणों से भी अधिक प्रिय माना। और क्योंकि ब्रह्मा जी ने ऐसे वचन किया था चंद्रकीर्ति जी को, श्री कृष्ण जी ने भी ब्रह्मा जी के वचनों को, उनकी बात को पूरा करने के लिए, सिद्ध करने के लिए राधा संग रासोत्सव में नृत्य किया और उन्हें अपने प्राणों से भी अधिक प्रिय माना। तो इसी के साथ 18वां अध्याय पूर्ण होता है। आगे के और अध्याय सुनने के लिए हमारे चैनल से जुड़े रहिएगा। ओम नमो नारायण। राधे कृष्ण।